तो अब हम आते हैं, हमारी बारी आती है कॉस्ट ऑफ डेट की। डेट में मैंने आपको बताया था डेट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, डेट के केस में हमने ये भी देख लिया था कि डेट के केस में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, जो कंपनी की कॉस्ट आती है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर में दो केस पड़े थे, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, सेम डिबेंचर के केस में होता है इरिडीमेबल और रिडीमेबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों के केस के अलग अलग फॉर्मूले, इरिडीमेबल का अलग है, रिडीमेबल का अलग है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, दो चेंज है। फर्स्ट, डी की जगह आई आ जाता है, डिविडेंड का नाम चेंज करके इंटरेस्ट कर दिया। दूसरा यहाँ पे आता है 1 माइनस टी, और टी का मतलब होता है टैक्स रेट, टी इज इक्वल टू टैक्स रेट। ठीक है, तो इरिडीमेबल के केस में वही कि हम कंटिन्यू इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक कुछ या तो कन्वर्ट हो जाए या कुछ ना कुछ कंपनी डिसीजन ले। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो रीपे करना ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। तो फॉर्मूला सेम वही, आई अपॉन में एन पी इंटू 100। इतने पैसे लिए थे, उसके बदले में इतने पैसे हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं, इंटू 100 परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो फॉर्मूला बन गया अपना आई अपॉन एन पी इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल के केस में, अब रिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, जैसे वहां डिविडेंड पे करना था, लेकिन यहाँ पे साथ साथ रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। डिवाइड बाय एन सेम वही कि हम रिडीमेबल वैल्यू मान लो हम 100 के बदले में 120 पे कर रहे हैं। ठीक है, 120 रुपये, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद कर रहे हैं, और कॉस्ट हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं पर एनम की। तो पर एनम की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लाइफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एन से डिवाइड कर दिया, होल डिवाइड बाय, जब ऊपर हमने एवरेज लिया है तो डिनोमिनेटर में भी क्या लेंगे, एवरेज। सेम वही डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वाला केस है, डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, एवरेज से करा इनटू 100। आई वही इंटरेस्ट, आरबी सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही चेंज है 1 माइनस टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाई 1 माइनस टी। ठीक है, वाई 1 माइनस टी। आपको किसी भी बुक में, किसी भी वीडियो में ये 1 माइनस टी का रीजन नहीं बताएगा कोई भी कि 1 माइनस टी क्यों आ रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 माइनस टी क्यों आता है। अब हम वो समझते हैं कि हम 1 माइनस टी क्यों आ रहा है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं 1 माइनस टी क्यों आता है। जब भी हम डिबेंचर्स या डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम 1 माइनस टी यानी कि टैक्स रेट को क्यों कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब हमने ओवरव्यू लिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स या डेट की कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट आइटम है। इट मीन्स कि वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। और अब आप लोगों को पता है कि जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब P&L के अंदर जो भी डेबिट साइड में आइटम्स आ रहे हैं, इन सब की वजह से हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो कम हो जाता है। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, इस सबसे क्या होता है, हमारा टैक्स जो है वो कम आ जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी जब उसका पार्ट है तो इंटरेस्ट की वजह से भी तो हमारा टैक्स की सेविंग हो रही है, टैक्स हमें कम पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा होता है 10% डिबेंचर्स आर इशूड, तो कभी भी ये कॉस्ट नहीं हो सकती, 10% नहीं हो सकती, हमेशा उससे कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट की, टैक्स की सेविंग वहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे। P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एग्जाम्पल के लिए तो 1000 लिया है मैंने, रेंट 150 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी 250, सैलरी 200, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा होता है, अब ये इंटरेस्ट किसका है, डेट का है। सिंपल है, क्योंकि हमने कोई ना कोई डेट लिया को उसके बदले में हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है जी। टैक्स रेट क्वेश्चन में मान लो गिवन है 30%, कंपनी 30% वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है, और ये सब करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया टोटल 1000, ये सब माइनस करा तो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी 300। ये तो सब सिंपल है, ये सब आपको 11th-12th क्लास में ही आ गया था। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ समझना, अगर इंटरेस्ट अमाउंट ये 100 रुपीज़ नहीं होता यहाँ पे, अगर ये 100 रुपीज़ नहीं होता तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाता, 400। नेट प्रॉफिट अगर 400 होता तो टैक्स अमाउंट कितना आता, टैक्स अमाउंट होता 400 इंटू 30%, 120 रुपीज़, राइट। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आ गया 100 का, तो नेट प्रॉफिट अब कितना आ रहा है, 300, और 300 का 30% टैक्स कितना आ रहा है, 90। यानी कि इस 100 रुपीज़ की वजह से आपकी टैक्स की कितनी सेविंग हो रही है, 120 माइनस
90 इज इक्वल टू 30 रुपीज़ की सेविंग ड्यू टू 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि हम किसी को 100 रुपये दे रहे हैं और उसके बदले में 30 रुपीज़ की सेविंग हो रही है, तो हम नेट कितना पे कर रहे हैं? 70। मतलब समझ रहे ना, हम किसी को 100 पे कर रहे हैं और उसके बदले में मेरा 30 रुपीज़ की कॉस्ट सेव हो रही है, तो इसका मतलब मेरी नेट कॉस्ट कितनी आ रही है? 70 रुपीज़ की। अब मैं वहाँ पे ये कैलकुलेट करने की जगह हमने क्या करा, इंटरेस्ट के साथ ही 1 - t लगा दिया, इसके साथ ही हमने टैक्स की जो परसेंटेज था उसके साथ ही सेविंग लगा दी। ठीक है, तो 1 - t करा तो 100 1 - 30% यानी कि 0.3, तो 0.7 हो गया। 100 × 0.7 करेंगे तो ये हमारा आ गया 70 रुपीज़ इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो इस रीज़न से डेट के केस में आई के साथ 1 - t लगता है। ठीक है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों आई के साथ 1 - t यूज करते हैं, राइट। तो डिबेंचर इसलिए सबसे सस्ता पड़ता है कंपनी को। आपने देखा, अभी हमने इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करी, अभी हम नेक्स्ट क्लास में वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने प्रेफरेंस किया तो वहां पे हमने देखा प्रेफरेंस के केस में कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, लेकिन डेट के केस में एक तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है प्रेफरेंस से, दूसरा टैक्स की सेविंग हो रही है, तो इसलिए सबसे सस्ता कंपनी को क्या पड़ता है? डेट लेना। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज देखा आपने, फिशर आपको पता ही होगा, तो सब गए हुए हैं पैसे लेके इंडिया से बाहर, तो उन्होंने हमेशा लोन लेके पैसे बाहर गए हैं, क्योंकि डेट के केस में इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो जाए ना हो, ऊपर से उन्होंने टैक्स की सेविंग कर ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गवर्नमेंट को क्यों दिक्कत हो रही है उनके पैसे लेके भागने से? इस रीजन से हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टैक्स का पार्ट लेके भागे हुए हैं, एक तो बैंक का पैसा, ऊपर से गवर्नमेंट का टैक्स। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज के लिए डेट हमेशा सस्ता पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।